कान में लगाइए। ठीक है। अरे मूर्ख मालिक, कान में लगाओ इसे। मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ मम्मी। अरे कहाँ फंसा दिया तूने मुझे बाथरूम में? हाँ वो इनकी ना इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, ये तो चले गए थे, पर वो क्या है ना, इनकी फाइल रह गई थी, बस फाइल लेने आए हैं, उसके बाद ये चले जाएंगे। देख, जो कुछ भी है जल्दी से अपने पति को भेज, और मुझे नहीं पता, मुझे इस बाथरूम से बाहर निकाल। हाँ मम्मी मैं समझ रही हूँ, आपको मुझसे बात करनी है, मैं बस थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी, ये बस जाने ही वाले हैं ना, फिर फुर्सत से बात करूंगी। मुझे नहीं पता, जो करना है जल्दी कर, इस बाथरूम में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर 5 मिनट की बात है, फिर मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। ओके बाय। देखिए मैं कह रही थी तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, फाइल लेने आए थे, तो तुम जाओ। हाँ यार ईशू, वो फाइल तो लेनी थी मुझे, और आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, ठीक है? और शांति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब वो ये पेंटिंग गंदी हो गई थी बहुत, तो मेम साहब ने कहा साफ कर दो, तो मैं साफ कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है साफ़ करने की, अभी अंदर कमरों में जाले लगे हुए हैं, पहले जाकर उनको साफ़ करो, बाद में करना। ठीक है साहब। तुम कह रहे हो मीटिंग बाद में हो जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है? मीटिंग आज है, इम्पोर्टेंट होती है मीटिंग, मेरे साथ तो तुम टाइम बाद में भी स्पेंड कर सकते हो। यार ईशू कैसी बात कर रही हो? इतने दिन हो गए यार, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। माना कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, बट मैं कल शेड्यूल कर दूंगा उस मीटिंग को, है ना? मैं अभी अपने मैनेजर को फ़ोन कर देता हूँ, कल मीटिंग अटेंड कर लूँगा मैं, हैं? अच्छा मतलब तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, तो फिर आज तुम घर पे हो, तो मैं तुम्हें ना कुछ सामान की लिस्ट व्हाट्सअप कर रही हूँ, तुम वो सामान ले आना, ठीक है? यार ईशू क्या चाहती हो तुम? अरे मैं तुम्हारे साथ यहाँ घर पर रहना चाहता हूँ, और तुम मुझे बाहर भेज रही हो सामान लेने के लिए। अरे सामान तो कोई भी ले आएगा यार, तुम रुको। शांति, शांति बाहर आना। जी बोलिए। वो मैं तुम्हें कुछ लिस्ट भेज रहा हूँ सामान की, ठीक है? वो सामान लेके आना। ठीक है। एक मिनट, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम इसको क्यों भेज रहे हो? इसे तो बस मौका चाहिए होता है कि इसे घर का काम नहीं करना, फटाफट बाहर चली जाती है मुंह उठा के, इसे भेजने की जरूरत नहीं है। और मुझे ना पास्ता बनाना है, और पास्ता के लिए जो भी सामान लगता है इसको कैसे पता चलेगा, सॉसेस वगैरह, मेयोनीज वगैरह, कहाँ इतनी पढ़ी लिखी है, तो तुम जाके ले आओ ना। नहीं नहीं मेम साहब, मैं दुकानदार को लिस्ट दे दूंगी, जो आप बना कर दोगे वो जो लिखा होगा वो दे देगा उस हिसाब से सामान। बीच में बोलना जरूरी होता है? अपनी पति से बात कर रही हो ना मैं, जाके अपना काम करो। नहीं यार, तुम इसे क्यों डांट रही हो? जब ये कह रही है कि सामान ले आएगी, और वैसे भी इसको सब पता है, आज से काम नहीं कर रही हमारे घर में, काफ़ी टाइम हो गया इसे काम करते हुए, तो इसे पता है कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, ये ले आएगी। मुझे याद आया, मैंने अपने ज्वेलर्स के पास ना ये मंगलसूत्र बनाने के लिए दिया था, तो तुम एक काम करो ना, तुम ही जाओ, ज्वेलर वाला तो इसे घुसने भी नहीं देगा, इसकी हालत तो देखो, ये घर की नौकरानी है हमारे, तो तुम चले जाओ ना, वो तुम्हें दे भी देगा। जाओ प्लीज सामान भी ले आना। अरे मेम साहब, शायद आपको याद नहीं है, आपका मंगलसूत्र वॉशरूम में है, मैं जब सफाई करी थी ना मैंने वहीं देखा था, वही है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कितना बोलती हो ना, तो मेरा मंगलसूत्र है, मुझे ही पता होगा ना, कोई मंगलसूत्र नहीं है वहाँ पे, नया बनवाने दिया है मैंने। कितना बोलती है ये, सिर्फ चढ़ा रखा है तुमने इसे। यार ईशू, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे घर से बाहर भेजने के लिए इतना बेताब क्यों हो रही हो? ऐसा तो नहीं कि तुमने घर में किसी को छुपा रखा है? कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे और मेरे और इसके अलावा इस घर में रहता ही कौन है, और तुम्हारे से मैं कुछ क्यों छुपाऊंगी? पागल हो, जल्दी जाओ, टाइम मत वेस्ट करो। अच्छा, से कुछ पता है मुझे कि वॉशरूम में कौन छुपा है। आज ही कहना तुम्हारा। आशिक, कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इसकी बात सुन रहे हो क्या? ये तो ऐसी कुछ भी बोल रही है, पता नहीं कैसे कैसे सीरियल्स देखती है, हमारे जाने के बाद वही इसके दिमाग में चल रहे होंगे। कोई बात नहीं, तुम कह रही हो ना कि वॉशरूम में कोई भी नहीं छिपा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि उसमें कोई है या नहीं। देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम हमारे घर के वॉशरूम में छुपे हो, चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस को बुला लूंगा मैं, सिर्फ 3 तक गिनती गिन रहा हूँ, अगर बाहर नहीं आए तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। कोई है ही नहीं, आएगा कहाँ से? 1 2 ईशू, कौन है आदमी, और तुमने इसे अंदर क्यों छुपा रखा था? तुम पागल हो गए हो क्या? वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, ये मेरे ऑफिस का कलीग है, मेरे साथ काम करता है, वो कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करना था, तो इसलिए मेरी हेल्प कराने आया था, पूछ लो। हाँ, अरे मैं तो इनके ऑफिस के काम से आया था, इनका कोई प्रोजेक्ट रह गया था, वो सबमिट कराने के लिए काम कराने आया था। वैसे भी मैं फ्रेश होने के लिए गया था वॉशरूम।
इतना सफाई से झूठ बोलते हो ना तुम दोनों। मुझे सब कुछ पता है, ये तुम्हारा आशिक है और कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं होगा? शांति ने मुझे ना तुम्हारा ईयरबड्स दे दिया था। एक तो तुमने लगाया हुआ था अपने कान में, दूसरा मेरे पास था। और हाँ, मुझे बहुत पहले से ही शक था तुम्हारे ऊपर, क्योंकि सोसाइटी में कई लोगों ने मुझे बताया था कि मेरे ऑफिस जाने के बाद इस घर में कोई आदमी आता है और शाम को जब मैं वापस आता हूँ तभी इस घर से निकलता है। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए? हाँ नहीं आती। क्या गलत किया है मैंने? अरे मुझे कभी तुमसे ना शादी करनी ही नहीं थी और ना ही मैं तुमसे प्यार करती थी। और शादी उससे की जाती है जिससे हमें प्यार हो। अरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी, क्योंकि शादी के टाइम पे तो ये आउट ऑफ टाउन चला गया था, ये तो यहाँ था ही नहीं। वरना मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। और शादी के बाद भी सोचा कि तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, पर ये जो तुम्हारे घर वाले हैं, हमारे खानदान में तो कभी किसी का डिवोर्स नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाई। समझ में? वरना मुझे तुम्हारे साथ रहने का ना कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की तुमने? हाँ, अगर इस बात का बाहर के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी और मेरे घर वालों की? तुम्हें तुम्हारी इज्जत की पड़ी है। और जो मेरी लाइफ खराब हुई वो, अरे उस इंसान से शादी करवा दी जिसके साथ मैं कभी रहना भी नहीं चाहती थी। फिर भी तुम्हारे साथ चुपचाप मुझे इस घर में रहना पड़ता है। क्यों? तुम्हारे घर वालों की और बाहर वालों की इज्जत रखने के लिए। अरे मेरी खुद की लाइफ नहीं थी क्या? मेरी खुद की कोई चॉइस नहीं थी क्या? नहीं ईशू, देख मैं तुझे बताना चाहता था पर मैं बता नहीं पाया। मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। उस टाइम जब तू मुझे मिली थी तो मैं तुझे बताने वाला था कि मेरी शादी हो चुकी है, पर तूने मुझसे जिस तरीके से बात की तो मुझे अपना पास्ट याद आ गया और मैं रह नहीं सका तेरे बिना। देख तेरा पति बहुत अच्छा है, अगर तू उससे माफ़ी मांगेगी ना वो तुझे माफ़ कर देगा। और देख तेरे लिए मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, मुझे माफ़ कर दे, मैं चलता हूँ। अक्षय, अक्षय तुम ऐसे कैसे कर? क्या हुआ? तुम तो इससे प्यार करती थी ना, और उसने तुमसे झूठ कहा था। देखो अब तुमने मुझे धोखा दिया है तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। निकलो इस घर से। निखिल, एक मिनट। बस बोल दिया ना, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अगर गलती की होती तो मौका देता, तुमने गुनाह किया है और कोई मौका नहीं है इसका। निकलो इस घर से बाहर, जाओ। प्रशांति, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने अपनी मेम साहब की सच्चाई मेरे सामने ला दी। ये इस पर शक तो बहुत पहले से था, पर यकीन आज तुमने करवाया। देखो शांति, फिलहाल तुम इस घर से जाओ, कल वापस काम पे आ जाना, क्योंकि अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेले रहना है। कोई बात नहीं साहब, मैं समझ सकती हूँ।